Hello guys, welcome to the lecture series of Object Oriented Programming। इस लेक्चर सीरीज़ में हम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडाइम्स हैं या पिलर्स हैं, जिनमें से इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन वगैरह को डिस्कस हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स में हम बेसिकली तीन टाइप्स देखेंगे: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। इन तीन चीज़ों को हम इस आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं? कंस्ट्रक्टर्स जो जावा में होते हैं वो एक स्पेशल मेथड्स होते हैं दैट आर यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जब भी हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया जाता है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। कंस्ट्रक्टर का पता कैसे चलता है कि कौन सा मेथड जो है, यानी ये मेथड्स होते हैं ना, फंक्शंस होते हैं। कौन सा मेथड कंस्ट्रक्टर होता है? वो मेथड कंस्ट्रक्टर होता है जिसका सेम नेम हो एज द नेम ऑफ क्लास, यानी जो क्लास का नाम हो, अगर मेथड का भी या फंक्शन का भी वही नाम हो तो उनको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और एक और उनकी प्रॉपर्टी ये है कि उनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। फर्दर भी हम उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का अभी तक हमें क्या पता चला कि एक मेथड होता है जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और वो कब यूज़ किया जाता है? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तब यूज़ किया जाता है। आगे कोड डेफिनेशन है कि कंस्ट्रक्टर इन जावा इज़ अ स्पेशल मेथड दैट इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स। द कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड when an object of a class is created. It can be used to set initial values for objects, attributes। अच्छा, चलें अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं। देखें, यहाँ हमने एक पब्लिक क्लास बनाई है जिसका नाम पर्सन रखा हुआ है। क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर एंड हो रही है, और इसके बीच में जो बना हुआ है एक मेथड बना हुआ है। ये कौन सा मेथड है? इसका नाम वही है जो क्लास का नाम है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा मेथड है? ये कंस्ट्रक्टर है, और इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है। यानी यहाँ मैंने ना वॉइड लिखा, ना इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी नहीं लिखा। तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर इस तरह बनता है। कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो कि क्लास का नाम होता है। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, जिस तरह वॉइड, इंट, फ्लोट वगैरह, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर को कब कॉल किया जाता है? जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तब कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। ऑल क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर्स बाय डिफ़ॉल्ट। जितनी भी क्लासेस बनती हैं सबके कंस्ट्रक्टर्स होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इफ़ यू डू नॉट क्रिएट अ क्लास कंस्ट्रक्टर योरसेल्फ, जावा क्रिएट्स वन फॉर यू। यानी जब भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं, मैं इधर कोई क्लास बनाता हूँ, जिस तरह यहाँ एक क्लास बनी हुई है पब्लिक क्लास पर्सन, और यहाँ मैंने स्टार्ट की क्लास को कर्ली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ क्लोज कर दी। तो यहाँ बेसिकली एक पर्सन के नाम का कंस्ट्रक्टर बन गया हुआ है, एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने इतनी स्पेस को खाली छोड़ा हुआ है कि यहाँ देखें कंस्ट्रक्टर बन गया था। अच्छा, अब हम देखेंगे जब हमने इस कोड में एक मेन मेथड बनाया हुआ है और इस मेन मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ किया है जिसका नाम ऑब्जेक्ट 1 है। ऑब्जेक्ट 1 की डाटा टाइप क्या है? पर्सन। पर्सन एक क्लास है, क्लास एक डाटा टाइप ही होती है। अब हमने पर्सन के यहाँ देखे फंक्शन को कॉल किया हुआ है। फंक्शन को या किसी मेथड को इसी तरह कॉल करते हैं ना, कि फंक्शन का नाम लिखते हैं या मेथड का नाम लिखते हैं और आगे ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो बेसिकली ये कॉल कर रहा है। कॉल किसको कर रहा है? एक ऐसे मेथड को जिसका नाम पर्सन है, और पर्सन एक क्लास का भी नाम है। तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। और कंस्ट्रक्टर देखें यहाँ खाली स्पेस थी, बना नहीं हुआ था, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यहाँ देखें कि ये भी कोड सेम है, इसकी भी सेम आउटपुट है और इन दोनों कोड्स की सेम आउटपुट होगी। यहाँ देखें कि एक क्लास है पर्सन
और एक कंस्ट्रक्टर बन गया पर्सन, और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ना इसको आप कोई इनपुट या आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं, ना कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये दोनों कोड जब एग्जीक्यूट होंगे तो इनकी सेम आउटपुट आएगी। यहाँ भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट वन आप बनाते हैं, यहाँ पर्सन की फंक्शन कॉल या मेथड कॉल होती है, तो ये इस कंस्ट्रक्टर को बेसिकली कॉल जाती है। अगर आप ये कोड नहीं लिखते इतना पार्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा खुद से ही लिख देता है, ऑल दो आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर बना होता है। क्या कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होते हैं? जिस तरह मैंने इस एग्जांपल में देखें, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या पब्लिक होते हैं? रिटर्न टाइप तो उनकी होती नहीं है, तो क्या पब्लिक होते हैं? तो आंसर इसका नो है। कंस्ट्रक्टर्स लाजमी नहीं है कि वो पब्लिक हो। कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हैं। यानी डिफ़ॉल्ट वो होते हैं जिसकी आप कोई डाटा टाइप ना लिखें, जो ना बताएं, एक्सेस मॉडिफायर आप स्पेसिफाई ना करें। कंस्ट्रक्टर विद नो एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाइड, यानी जिसका आप ना लिखें कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है, तो उनको समटाइम्स पैकेज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और उनको आप कॉल कर सकते हैं फ्रॉम क्लास इन द सेम पैकेज एज द क्लास। बाकी आप इसको वीडियो पॉज करके इन सब की डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो इनमें डिफरेंसेस आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स क्या होती हैं? कंस्ट्रक्टर्स की जावा में 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या नॉन आर्गूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर, जिनमें कोई आर्गूमेंट नहीं होता। यानी अगर मैं कहूँ, एक जिस तरह एक फ़ंक्शन होता है, ऐड का फंक्शन है, उसमें मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा उसको कॉल करते हुए, या इसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड है। पैरामीटराइज्ड क्या होता है कि एक मेथड है ऐड का, आपने बनाया, आपने कहा कि ए और बी को ऐड करना है, तो आपने जब इसको इनपुट पास की तो ये ए प्लस बी रिटर्न कर देता है, तो ये रिटर्न कर देता है, तो ये बेसिकली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, यानी जिसको आप इनपुट पास कर रहे होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कि बेसिकली नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही होता है, और ये बेसिकली इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता नॉन आर्गूमेंट्स में और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बेसिकली वही होता है जो कि जावा खुद से भी बना देती है, और अगर आपने खुद से कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर लिख दिया है जिसमें आपने कुछ उसकी बॉडी के अंदर आपने कुछ लिख दिया, तो आप उसको नॉन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। C++ में जो है 5 तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। तो C++ में 5 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। इसके अलावा इसके 5 ये होते हैं और जावा में 3 होते हैं। अभी हम देखते हैं, हम जावा में तीनों टाइप्स को एनालाइज करेंगे या देखेंगे क्या क्या होते हैं। देखिए, यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पब्लिक क्लास है जिसका नाम पर्सन है। क्लास यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इस क्लास के अंदर इतनी पार्ट में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, और ये जो है मेन मेथड है हमारा। इस मेन मेथड को बेसिकली इसका वही नाम है जो क्लास का नाम है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये पब्लिक है, और इसके अंदर बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये कॉल होती है इस कंस्ट्रक्टर को, तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल होती है। इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ना इसमें कोई पैरामीटर है, ना इसके अंदर बॉडी में कुछ लिखा हुआ है। ये वाला कोड और ये वाला कोड बिल्कुल सेम है, बस यहाँ हमने लिख दी है इस कोड को, और इसको ना भी लिखेंगे तो भी ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो जावा बना देती है, लेकिन हमारे कोड में नहीं होता। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप कोई भी पैरामीटर या इनपुट पास नहीं कर रहे होते। जिस तरह यहाँ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम पर्सन है, उसी क्लास का नाम है। जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं हम इसको, तो इसको जब कॉल होती है तो यहाँ कोई भी इनपुट नहीं है हमारे पास। लेकिन जब इसको कॉल करेंगे तो
जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो वो प्रिंट कर देगा हेलो वर्ड, तो आउटपुट हेलो वर्ड आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इसको कॉल करते हैं, यानी यहाँ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ भी वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बेसिकली कॉल कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने उसके अंदर बॉडी में कुछ लिखा नहीं हुआ तो कुछ भी आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम मेन है। एक मेन क्लास है हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किया हुआ है जिसका नाम है एक्स। अभी हमने इसकी वैल्यू सेट नहीं की हुई। इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका नाम वही है जो क्लास का नाम है, रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है, वो पब्लिक है। उसमें हमने x की वैल्यू सेट कर दी है कि x की वैल्यू 5 है। अब हमने आगे मेन मेथड बनाया है। मेन मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम माई ऑब्जेक्ट रखा। अब जैसे ही हमने माई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बेसिकली ये मेन वाली कॉल जा रही है कंस्ट्रक्टर को, और हमने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। इस कंस्ट्रक्टर को गई और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो उसने क्या किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसने x की वैल्यू को क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो जब आप यहाँ एक्सेस करेंगे कि माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, तो वो x की वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा। अगर हमने यहाँ x की वैल्यू 5 सेट ना की होती तो उसने कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करनी थी, क्योंकि हमने x की वैल्यू सेट नहीं की हुई। तो यहाँ देखें जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब x की वैल्यू सेट होगी। अब हम तीसरी टाइप की तरफ आते हैं जिसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसकी एग्जांपल एक करते हैं। उस एग्जांपल में आप देखें कि एक वेरिएबल या एक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किया गया है, इंट x मेन क्लास है। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर को बेसिकली हम एक इनपुट पास कर रहे हैं, इसलिए इसको पैरामीटराइज्ड कहते हैं। यहाँ देखें कोई भी इनपुट जा रही है y जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो इसकी बॉडी में बाद में हम देखने गए। नीचे हमने एक मेन मेथड बनाया हुआ है। मेन मेथड को जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ, तो मेन मेथड को कॉल कर रहे हैं, या मेन मेथड को कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम मेन है, कैपिटल M से स्टार्ट हो रहा है, वही नाम है जो क्लास का नाम है। अब यहाँ ये 5 देखें, इसको हमने पास किया हुआ है। तो यहाँ से जब कॉल जाएगी तो y की वैल्यू को वो क्या कर देगा, 5। तो बेसिकली 5 क्या कर रहा है, x को 5 कर रहा है। तो जब हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, तो आंसर हमारा आउटपुट क्या आएगी, 5 आएगी। इसमें हम पैरामीटराइज्ड हैं, यानी इनपुट पास कर रहे हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ इनपुट भी पास कर रहे हैं, इसलिए इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। तो इसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। यह हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक एट्रीब्यूट है मॉडल ईयर और एक एट्रीब्यूट है मॉडल नेम। ये स्ट्रिंग की डाटा टाइप का है और मॉडल ईयर इंटीजर डाटा टाइप का। यहाँ हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो पैरामीटराइज्ड है, जो दो इनपुट्स ले रहा है। एक इंटीजर फॉर्म में ले रहा है ईयर की और एक स्ट्रिंग फॉर्म में ले रहा है नेम की। और क्या कर रहा है, ईयर जो भी इनपुट पास होती है उसको सेट कर देता है मॉडल ईयर के साथ, और जो नेम पास होगा इनपुट वो उसको सेट कर देगा मॉडल नेम के साथ। अब हम यहाँ नीचे मेन मेथड की तरफ आते हैं। मेन मेथड में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है माई कार। माई कार जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो हमने दो आर्गूमेंट्स पास किए। स्टार्ट में हमने 1969 और फिर मस्टैंग को पास कर दिया। तो ये जो दो आर्गूमेंट्स हम पास कर रहे हैं, ये बेसिकली जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो ये इधर रिक्वेस्ट आती है, तो वो ईयर को 1969 से रिप्लेस कर देता है और मॉडल नेम को मस्टैंग से रिप्लेस कर देता है। तो ये सेट कर देगा कि मॉडल ईयर 1969 है और नेम क्या है, मस्टैंग। तो जब हम मेन मेथड में प्रिंट करेंगे कि माई कार, यानी माई कार क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट जिस भी एट्रीब्यूट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। पहले हमने कहा माई कार डॉट मॉडल ईयर को करो और इसके साथ प्लस लिखा और यहाँ हमने स्पेस दे दी और फिर दोबारा प्लस लिख के स्ट्रिंग को सेपरेट किया। ये बेसिकली स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इसको कह सकते हैं हो रही है।
तो माई कार डॉट मॉडल नेम लिखा तो वो क्या प्रिंट करेगा, माई ईयर मॉडल ईयर प्रिंट कर रहा है। नीचे देखें आउटपुट में स्पेस है और उसके बाद मॉडल ईयर है। तो यहाँ तक था, आपने देखे कि तीन तरह के तीन तरह के कंस्ट्रक्टर्स जावा में हमने देखे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।